नमस्कार, मैं हूँ संजय दत्ता। आप देख रहे हैं कोटा तहलका विज़न और इस वक्त मैं खड़ा हूँ कोटा शहर के नए कोटा के उस हिस्से में जहाँ पर आपको बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें दिखेगी, पॉश इलाके दिखेंगे और वहीं पर आपको कुछ कोटा शहर के ऊपर बदनुमा जो धब्बे के रूप में नज़र आ रहे होंगे, ये बड़े-बड़े गड्ढे जिसमें पानी भरा हुआ अर्थात जलराशि भरी हुई है, मच्छर हो रहे हैं और इसके अलावा बात करें तो इन मच्छरों की वजह से बीमारियां फैल रही है। और सबसे बड़ी बात आपको याद दिला दूं, आज से ठीक 3 महीने पहले इन्हीं गड्ढों में से, गड्ढे नहीं है ये प्लॉट है, आवंटित प्लॉट है, बरसों से आवंटित है, इन निर्माण नहीं हुआ, पानी भर गया और उसका परिणाम ये रहा कि एक 3 साल का मासूम इन गड्ढों में खेलते खेलते डूब गया और उसको अकाल मौत का शिकार होना पड़ा। इसको लेकर काफ़ी बवाल मचा था, प्रशासनिक स्तर पर काफ़ी बवाल मचा था, लोगों ने प्रदर्शन किया था, मोर्चे में प्रदर्शन किया था, परिजनों ने और स्थानीय नागरिकों ने। अच्छा ये बात बता दूं, खाली ये कुछ इलाके की बात नहीं है, कोटा शहर में हर जगह इसी तरह का आपको ये गड्ढे मिल जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। पास में बड़ी बिल्डिंग है तो उसके पास में बड़े बड़े पानी से भरे हुए गड्ढे दिखेंगे और इसको लेकर अब हमने वार्डों की समस्या के बारे में जाना तो सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है और इसको लेकर हमने जो स्थानीय जिस इलाके में खड़े उस वार्ड के स्थानीय पार्षद से जब पूछा तो उन्होंने क्या कहा, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से परेशानी आ रही है स्थानीय लोगों को, इसको लेकर क्या कार्रवाई हुई उस पर बात करेंगे। है इस वक्त स्थानीय पार्षद, आप अपना नाम बताएं, कौन सा वार्ड है, कौन सा विधानसभा पड़ता है, ये बताएं। पार्षद सुरेंद्र सोनू धाकड़, विधानसभा कोटा दक्षिण, वार्ड नंबर 36। सबसे बड़ी इस वार्ड की समस्या क्या है? 36 के दक्षिण में आता है, नए कोटा का भाग कहलाता है, तो सबसे बड़ी समस्या क्या आती है आपके वार्ड में? सबसे बड़ी समस्या मेरे वार्ड में खाली प्लॉट की है, जो कि आए दिन खाली प्लॉटों की वजह से आए दिन वार्ड क्षेत्र में भी दुर्घटनाएं हो रही है। दुर्घटनाओं में सबसे पहले कोई खाली प्लॉट में पानी भरे होने की वजह से एक मकान गिरा, उस मकान गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। वहीं कुछ समय बाद एक खाली प्लॉट में पानी भरे होने की वजह से एक 3 वर्षीय बालक भाविक नाम का जो बालक था, बड़ा प्यारा और खेलते सबसे बड़ी समस्या प्लॉटों की है, जिस पे प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया है। इसको लेकर आप लोगों ने यूआईटी प्रशासन, जिला कलेक्टर, स्थानीय विधायक बात? बिल्कुल, इसके लिए कलेक्टर महोदय को कई बार लिखित में सूचना दे चुका हूँ। कांग्रेस सरकार के टाइम भी मैंने कई बार सूचना दी। अभी मैं कल परसों में ही कलेक्टर साहब को सूचना लिखित में देके आया हूँ। भाई इस समय इस प्रकार की समस्या है मेरे क्षेत्र में, खाली प्लॉटों की जो है सबसे बड़ी समस्या है। उस टाइम जब ये हादसे होते हैं उस वक्त तो प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की बात की जाती। 3 महीने हो गए उस हादसे को लेकर, अभी तक क्या इन भूखंड के मालिकों को नोटिस दिया गया है क्या? नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है यूआईटी की तरफ से। और जिस भूखंड पर निर्माण हुआ था उसकी क्या यह हादसा हुआ था उसकी क्या स्थिति है? जिस भूखंड पर निर्माण हो रहा है अभी वो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। पता नहीं कैसे वो निर्माण कर रहा है, तो ये तो गलती है उसका जो निर्माण हो अच्छा, रहा है। आप ये बताएं कि खाली ये आपके वार्ड में ही है या अन्य वार्डों में भी? हर जगह ये समस्या है। ये समस्या सबसे बड़ी है नए कोटा क्षेत्र में, जितने भी खाली प्लॉट पड़े हुए उनमें इस तरह की समस्या है। खाली प्लॉट ही नहीं, इनको समुद्र भी कह सकते हैं अपन, इस तरह के खाली प्लॉट है। यह अपनी पीड़ा बता रहे हैं किस तरह से समस्या आ रही है। और आपको मैं और भी वो खाली भूखंड दिखाता हूँ जहाँ पर बड़े बड़े भूखंड है, जहाँ पर कभी भी कोई हादसा हो सकता है, कोई भी अकाल मौत के शिकार हो सकता है, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। चलिए आपको दिखाता हूँ ये खाली प्लॉट। ये देखिए, ये तो सुभाष नगर मुख्य मार्ग है जहाँ पर ये स्थिति आप देखें कि मकान बने हुए हैं और बाकी प्लॉट खाली पड़े हैं। और ये स्थिति है इस इलाके की, गहराई है और बारिश के दिनों में तो आलम ये रहता है, ये लबालब हो जाता है। ये मकान जो बने हुए इनकी नींवें कमज़ोर हो रही है। ऐसे ही नींव कमज़ोर होने से ठीक पास में एक खाली भूखंड के में निर्माण चल रहा था और उसके पास वाला मकान उसका जर्जर हो चुका था, नींव वो ढक गया और उसकी चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हुई थी, मगर अभी तक किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं हुई। मौत हो गई, उसके परिजनों की पीड़ा ये है कि अभी तक किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तो ये शुरुआत है, आपको और भी भूखंड दिखाते हैं जहाँ पर कभी भी
दुर्घटना हो सकती है। मेरे साथ जुड़े हैं, मैं पूछूंगा कि आपने बताया आपके प्लॉट का, आपके मकान के पास प्लॉट है, क्या स्थिति होती है वहाँ पर? गड्ढा भरा है पीछे की ओर, बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं, कीड़े होते हैं, मकान में अंदर आते हैं, बरसात में परेशान करते हैं। दुर्घटना होने की कैसी संभावना है? लोग उसमें कचरा फेंकते हैं। इस संबंध में आपने कभी शिकायत की? बहुत बार शिकायत कर दी। क्या नाम है आपका? शिवराज सिंह चौधरी। ये शिवराज जी है, इनकी पीड़ा है कि इन्होंने बड़े उत्साह के साथ सारे जीवन भर की जमा पूंजी लगा के मकान बनाया था सुकून से रहने के लिए नए कोटा में, किंतु पीड़ा आपने सुनी है। मच्छरों से परेशान, जानवरों से परेशान, दुर्घटना होने की आशंका। इसको लेकर सभी की कमोबश यही शिकायत है कि कोई सुनवाई नहीं होती। आइए चलिए, ये पीड़ा इनकी नहीं, उन सब लोगों की है जो ऐसे प्लॉटों, खाली प्लॉटों के आसपास मकान बनाकर रह रहे हैं। ये जो दृश्य देख रहे हैं, ये आपको लगेगा कि कोई जंगल है या ऐसा इलाका है जहाँ जंगल है। जी नहीं, ये है एक प्लॉट जिसकी बाउंड्री कर रखी नींव भर के, परंतु इसे छोड़ दिया गया है। कचरा पात्र बन चुका है। घास की हालत देखिए इसमें, पता नहीं किस तरह के कितने जानवर होंगे, मच्छर है, और कोई बच्चा गलती से कोई चला गया तो वो किसी भी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। ये देखिए अच्छी कॉलोनी है, यहाँ पर बड़े बड़े मकान बने हुए, सारे लोग परेशान हैं यहाँ पर। ये देखिए, आपको दिखाऊं, ये आलम है इस इलाके का जहाँ पर लाखों रुपए देकर लोगों ने भूखंड खरीदे, मगर कुछ लोगों की लापरवाही कहे या जानबूझकर की गई गलती की वजह से ये भूखंड खाली पड़े हैं, और इसमें किसी तरह से निर्माण नहीं होने से लोगों को, आसपास रहने वालों को परेशानी का उठानी पड़ रही है। ये देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर 3 महीने पहले एक हादसा हुआ था। ये जो आप मलबा देख रहे हैं, ये शायद आप सोच रहे होंगे कि किसी ने मकान तोड़ा है और उसके बाद का। जी नहीं, ये एक मकान हुआ करता था यहाँ पर आज से 3 महीने पहले। जब पास के भूखंड में, ये आपको दिखाता हूँ, ये पास में एक भूखंड है, यहाँ पर निर्माण कार्य के दौरान इस मकान की नींव, चूँकि पानी भरा हुआ था पड़ोस में, तो कमज़ोर होने के बाद ये मकान धराशायी हो गया था, और उसमें एक बुज़ुर्ग की अकाल मौत हुई थी और एक महिला बुरी तरह से घायल हुई थी। उस वक्त भी कहा गया था कि खाली भूखंड के मालिकों को नोटिस दिया जाएगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी, किंतु आज 3 महीने बीतने के बाद भी शायद कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई हुई भी होगी तो उस पर क्या अमल किया लोगों ने, ये हमारी जानकारी में नहीं है, किंतु आज भी ये हादसे का सबब बन रहे हैं, कारण बन रहे हैं ये खाली भूखंड। कुछ महीने बाद बारिश आएगी, उसके बाद बारिश में यहाँ पर बहुत बुरी हालत हो जाती है। यहाँ के आस पड़ोस के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये देखिए, कॉर्नर का भूखंड है, मगर झाड़ियों से भरा हुआ ये आप देखेंगे, और आस पड़ोस रहने से कचरा दान बना दिया है। ये झाड़ियाँ उगी हुई है, ये देखेंगे तो आप चारों तरफ झाड़ियाँ नज़र आएगी। और ये भी एक भूखंड है जिसकी दीवार कर दी गई, मगर निर्माण नहीं होने से इसमें पूरी तरह से झाड़ियों से और पेड़ पौधे से भर गया है ये। और ये जो छोटी दीवार करके नींव भर के रखी गई, ये ज़्यादा उस स्थिति में, बारिश के दिनों में पानी बढ़ने के बाद ज़्यादा खतरनाक स्थिति में हो जाती है कि किसी भी तरह की कोई दुर्घटना हो सकती है। जानवर रहते हैं, आसपास के घरों में सांप वगैरह घुसने की संभावना रहती है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो नए कोटा की बात करें तो अमूमन हर इलाके में, चाहे वो श्रीनाथपुरम हो, आरकेपुरम हो, या ये जो इलाका है सुभाष नगर का इलाका कहे, और बाकी जो इलाका है जहाँ पर यूआईटी द्वारा वो भूखंड दिए गए थे नीलामी या किसी भी माध्यम से, उनमें कई
भूखंडों में निर्माण नहीं हुए, बरसों से नहीं हुए, जिसकी वजह से ये स्थिति बनी है। और आए दिन कोई न कोई दुर्घटना होती है, कोई न कोई घटना होती है, और उसके बाद कुछ दिनों के लिए प्रशासन कार्रवाई की बात करके इतिश्री कर लेती है, मगर परिणाम के नाम पर वही ढाक के 3 पात नजर आते हैं। तो ये था आज का हमारा तहलका, कोटा तहलका विजन का विशेष कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में फिर कुछ विषय पर बात करेंगे। तब तक अपने दोस्त संजय दत्ता को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।